नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, हजारों पद भरेंगे, जाने मंत्रिमंडल के 30 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 7500 पद भरने की मंजूरी दी है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त डीएम एवं सीएच तथा डीआरएनबी योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी संकाय सदस्यों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस प्रदान करने का निर्णय लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। संशोधित व्यवस्था के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 50,000 रुपये के स्थान पर 65,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं शिक्षकों के नगद इनाम की राशि बढ़ाने का फैसला। बैठक में शिक्षक पुरस्कार नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दिए जाने वाले नगद पुरस्कारों में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति दी गई है। अब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 60,000 के स्थान पर 1.5 लाख रुपये, जबकि राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 40,000 के स्थान पर 1 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाएगी। वह साथ ही पुरस्कार प्राप्त टीचरों को सेवा विस्तार नहीं दिए जाने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट का बड़ा फैसला, सेवारत शिक्षकों से सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए मांगे जाएंगे विकल्प। हिमाचल प्रदेश के चयनित सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सब कमेटी की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी देते हुए तय किया गया है कि इन स्कूलों में तैनाती के लिए सेवारत शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान तीन विकल्प लिए जाएंगे। नियुक्तियां चयन परीक्षा के आधार पर की जाएंगी। मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के 145 चयनित सीबीएसई स्कूलों की व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। 6200 सेवारत शिक्षक होने हैं नियुक्ति। इसके लिए करीब 6200 सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न विषयों और श्रेणियों में की जानी है। शिक्षकों का चयन निर्धारित परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे शिक्षकों को विशेष वरीयता देने का निर्णय लिया गया जो सेवानिवृत्ति के निकट है या वर्तमान में पहले से सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे शिक्षकों का अनुभव नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने में सहायक होगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सीबीएसई स्कूलों के लिए आवश्यक शिक्षकों की करीब 3,000 पदों पर हो रही सीधी भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए ताकि स्कूलों में स्टाफ की कमी न रहे और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। पांगी में 3 जगह बादल फटे, केलांग से उदयपुर का कटा संपर्क, 5 जिलों में रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच जिला चंबा के उपमंडल पांगी में सोमवार को 3 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जबकि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बारिश होने से अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक कमी दर्ज हुई। जिला सिरमौर के कई क्षेत्रों में सोमवार को बादल झमाझम बरसे। पांगी के हिलू, उदिन और थांदल क्षेत्र में बादल फटने के बाद संबंधित नालों में अचानक बाढ़ आ गई। वह उदिन नाले में जल स्तर बढ़ने से मनरेगा कार्य में लगे 11 श्रमिक फंस गए थे, जिन्हें दोपहर बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं थांदल नाले में भारी मलबा और पत्थर आने से साँच किलाड़ के लांग तिंदी मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं हिलू टू वान मार्ग भी मलबा आने से बंद हो गया, जिसे बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी जुटी रही। बरसात के मौसम में 2.5 माह तक ढलान वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। प्रदेश सरकार ने आगामी 2.5 महीने के लिए ढलान वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार के भवन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। बरसात के मौसम में संभावित भूस्खलन और अन्य दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया। जिनके भवन निर्माण के नक्शे पहले ही स्वीकृत हैं, उन्हें भी इस अवधि में काम रोकने के निर्देश मिले हैं। इस सरकार ने वापस लिया 5 स्कूलों के विलय का फैसला, एमडीएम के लिए चावल आवंटित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 सरकारी स्कूलों के विलय संबंधी पूर्व निर्णय को वापस ले लिया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी
अधिसूचना के अनुसार लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिलों के 5 स्कूलों के विलय को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। लाहौल स्पीति जिले के प्राइमरी स्कूल खोलकसा में चिजोंग, कुंगरी, मंडी जिले के प्राइमरी स्कूल बनौन और शिमला जिले के प्राइमरी स्कूल झंगरोली के विलय संबंधी निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। ऑफलाइन काउंसलिंग से मिलेगा बीएड में प्रवेश से एसपीयू ने जारी किया शेड्यूल। सरदार पटेल विश्वविद्यालय यानी कि एसपीयू मंडी ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए बीएड प्रवेश की प्रथम चरण की ऑफलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। विश्वविद्यालय से संबंध मंडी और कुल्लू जिले के बीएड कॉलेजों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर मूल दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। 23 जुलाई को काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी बीएड कॉलेजों और उनकी विषयवार सीटों का विवरण जारी किया जाएगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। 27 जुलाई को प्रवेश परीक्षा में 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। राज्य चयन आयोग ने 4 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम किया घोषित, दस्तावेज सत्यापन की तिथि तय। राज्य चयन आयोग ने जो ऑफसेट ऑपरेटर पोस्ट कोड 25,007, फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 25,008, फ्लाई बॉय यानी कि ऑफसेट पोस्ट कोड 25,010 और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी और सेरोलॉजी पोस्ट कोड 25,018 के पदों को भरने के लिए करवाए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्टों के परिणाम घोषित कर दिए। इन सभी परीक्षाओं के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इन चारों परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 3 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इस सेब सीजन में श्रमिकों का संकट गहराया, दिहाड़ी 600 पहुंची, तुड़ाई और ढुलाई से बड़ी बागवानों की चिंता। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान मजदूरी की भारी कमी बागवानों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। नेपाली श्रमिकों की संख्या घटने से सेब की तुड़ाई और ढुलाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। मैं इससे मजदूरी दरों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। मैं जहां अकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी 600 रुपये तक ली जा रही है, वहीं पर्याप्त मजदूर न मिलने से बागवानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। नेपाली मजदूरों का रुझान अब खाड़ी देशों की ओर बढ़ रहा है, मैं जहां उन्हें अधिक आय और बेहतर सुविधाएं मिल रही है। मैं नेपाली समाज भारत के अध्यक्ष जोखी राम ने बताया कि मजदूरों के पास अब रोजगार के अधिक विकल्प हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में हार्ट स्टेंट होंगे सस्ते, मरीजों को इलाज में मिलेगी बड़ी राहत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में हृदय रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। अस्पताल प्रशासन ने हार्ट स्टेंट की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे मरीजों को बाजार की तुलना में लगभग आधी कीमत पर स्टेंट उपलब्ध हो सकेंगे। इस पहल से हृदय रोगों के उपचार में लगने वाले खर्च में काफी कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी और कुल्लू जिलों के मरीजों को मिलेगा। बादल फटने के बाद गार्गे नाले में आई बाढ़ ने आईटीबीपी कैंप में मचाई तबाही। किन्नौर की सांगला वैली में शुक्रवार शाम को बादल फटने के बाद मस्तरंग के पास से गार्गे नाले में आई बाढ़ ने आईटीबीपी कैंप में भारी तबाही मचाई। आईटीबीपी कैंप में करीब 2 हेक्टेयर हिस्से में बाढ़ के साथ मलबा और बड़े बड़े पत्थर आए, में जो स्टोर कार्यालय, ईंधन स्टोर, एटीएम, ऑफिसर मेस और आवासीय बैरक में घुस गए। में आईटीबीपी की बस से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक जवान की कार को भी आंशिक नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हेलीपैड, सिग्नल केंद्र और कैंप की करीब 200 मीटर सड़क को भी नुकसान पहुंचा है। सोनम वांगचुक के समर्थन में हिमाचल के छात्र युवा सड़कों पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किए गए। छात्र संगठनों, युवा संगठनों और वामपंथी संगठनों ने अलग अलग स्थानों पर रैलियां और धरने आयोजित कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश में हिम देसी घी हुआ महंगा, सरकार के उपक्रम मिल के फेड में 50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए दाम। हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम मिल के फेड ने हिम देसी घी की कीमत में 50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है। मिल के फेड की ओर से जारी नए मूल्य के अनुसार अब 1 किलो हिम घी 750 रुपये के बजाय 800 रुपये में उपलब्ध होगा। नई दरें 20 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। शिमला नगर निगम 1300 संपत्तियों को लीज पर देगा, पेट्रोल पंप खोलने और गेस्ट हाउस बनाने का भी प्रस्ताव। शिमला नगर निगम अपनी आय बढ़ाने और किराया वसूली को सरल बनाने के लिए 1300 संपत्तियों को 99 साल की लीज पर देने की तैयारी कर रहा है।
इसके साथ ही निगम की भूमि पर पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस बनाने का भी प्रस्ताव है। 5 जिले में रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, नाहन में भारी बारिश, लाहौल में बाढ़ जैसे मार्ग ठप। हिमाचल में अगले कुछ दिनों तक मौसम के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने 21 जुलाई के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। पूरे प्रदेश में 25 जुलाई तक मौसम खराब रहने और अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया। हालांकि सोमवार को भी 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इस बीच कोई बड़ी नुकसान होने की सूचना नहीं है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को दी 12वीं के समकक्ष मान्यता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अमेरिका के अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा को राज्य की 12वीं कक्षा के बराबर मान्यता दे दी है। इस फैसले से अमेरिका या विदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ाई करके लौटे छात्रों के लिए अब हिमाचल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लेना बेहद आसान हो जाएगा। अब उन्हें एडमिशन के समय किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका समय भी बचेगा। शिक्षा बोर्ड के अनुसार यह मान्यता मुख्य रूप से अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट एक्रीडिटेशन कमीशन से संबंधित स्कूलों द्वारा जारी 12वीं ग्रेड के डिप्लोमा पर लागू होगी। बोर्ड ने यह नीतिगत निर्णय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड से पढ़कर आए छात्रों को मुख्य धारा की उच्च शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। अब यूट्यूब पर होंगे माता नैना देवी के लाइव दर्शन। मेडिसी बिलासपुर राहुल कुमार ने सोमवार को श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में आगामी श्रावण अष्टमी मेले को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत विभिन्न ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं का शुभ आरंभ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र में 3 नई LED डिस्प्ले यूनिट्स का शुभ आरंभ किया, जिनके माध्यम से जहां श्रद्धालुओं को मां श्री नैना देवी जी के लाइव दर्शन होंगे, तो वहीं विभिन्न जानकारियां एवं सूचनाएं भी साझा की जाएंगी। मंदिर प्रबंधन के इस कदम से श्रद्धालुओं को होने वाली विभिन्न असुविधाओं से राहत मिलेगी तथा मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रसारित की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी भी सीधे श्रद्धालुओं को उपलब्ध रहेगी। नो वेंडिंग जोन में नहीं बैठ सकेंगे तह बाजारी, मेयर की तह बाजारियों को दो टूक। राजधानी शिमला के बाजारों से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई से परेशान तह बाजारियों ने सोमवार को मेयर सुरेंद्र चौहान को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तह बाजारियों ने निगम की कार्रवाई पर विरोध जताया। तह बाजारियों ने आजीविका भवन जाने से इनकार किया। इस दौरान मेयर सुरेंद्र चौहान ने साफ और 2 टूक शब्दों में कहा है कि तह बाजारी नो वेंडिंग जोन में नहीं बैठ सकते हैं। हिमाचल में भांग की खेती को मिली सशर्त मंजूरी, नई नियमावली जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने इस संदर्भ में एक नई अधिसूचना जारी कर औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण और विनिर्माण को नियमों के तहत अनुमति दे दी है। इन नए नियमों को हिमाचल प्रदेश से नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि संशोधन नियम 2026 का नाम दिया गया। नई नियमावली के तहत भांग की खेती केवल औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए की जा सकेगी। 110 से 120 दिन में तैयार होगी फसल। कुपरी अभेद और कुपरी रूबी आलू का उत्पादन करेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के हजारों आलू उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की CPRI शिमला द्वारा विकसित आलू की 2 नई उन्नत किस्मों कुपरी अभेद और कुपरी रूबी को खेती के लिए अधिसूचित कर दिया। मैं 8 जुलाई को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद अब इन दोनों किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणीकरण और बिक्री अनुशंसित क्षेत्रों में की जा सकेगी। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में नई संभावनाएं खुलेंगी। इस 36 उत्पादों को मिलेगा बाजार। हिमाचल में एक जिला 3 उत्पाद से सुधरेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले से 3 प्रमुख उत्पादों का चयन किया गया। इन 36 उत्पादों को ब्रोडिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 2026 में भव्य प्रदर्शनी और रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के ऐसे उत्पादों का चयन किया जिनमें आर्थिक संभावनाएं अधिक है, बाजार में मांग है और जिनका स्थानीय स्तर पर विशेष महत्व है। कार्ड धारक की गैर मौजूदगी में परिजनों को फायदा, HPTDC सदस्यता पर माता पिता और बच्चे भी उठा सकेंगे लाभ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सदस्यता कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परिवार के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया। निगम द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब सदस्यता कार्ड धारक के माता पिता, पति पत्नी और बच्चे भी कार्ड धारक की अनुपस्थिति में सदस्यता कार्ड के तहत मिलने वाली सभी स्वीकार्य सुविधाओं और रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब तक सामान्यत सदस्यता कार्ड से मिलने वाले लाभ कार्ड धारक की उपस्थिति में ही उपलब्ध होते थे, लेकिन नए आदेश के बाद परिवार के पात्र सदस्य HPTDC के होटलों और रेस्टोरेंट में कार्ड धारक के साथ मौजूद हुए बिना भी निर्धारित लाभ ले सकेंगे। इससे उन परिवारों को विशेष सुविधा मिलेगी जिनके सदस्य अलग अलग स्थानों पर रहते हैं या यात्रा के दौरान कार्ड धारक उनके साथ नहीं होता। मैं HPTDC के कॉर्पोरेट कार्यालय में कश्मीर हाउस से धर्मशाला से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लाभ प्राप्त करने के समय संबंधित परिवार के सदस्य को सदस्यता कार्ड का विवरण तथा अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहचान सत्यापित होने के बाद उन्हें संबंधित कार्ड के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं और छूट प्रदान की जाएंगी। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सदस्यता कार्ड योजना से जुड़े अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी। भारत को मिली अपनी पहली डेंगू वैक्सीन, DCGI ने दी मंजूरी, 4 से 60 साल के लोग ले सकेंगे डोज। डेंगू के पहले स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने के लिए भारत के औषधीय महानियंत्रक की मंजूरी मिल गई है। वहीं क्यूडेंगा नाम का यह टीका टागेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया ने बनाया। में DCGI ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स नियम 2019 के CT20 से प्रावधान के तहत 4 से 60 वर्ष के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए इस टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी दी है। मैं कंपनी ने सोमवार को बताया कि क्यूडेंगा को मिली यह मंजूरी देश में डेंगू की रोकथाम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश में मंजूरी पाने वाला डेंगू का पहला टीका है। किसी को पहले डेंगू का संक्रमण हुआ हो या नहीं, उसे यह टीका लगाया जा सकता है। हिमाचल पुलिस ने अरेस्ट किया अपने ही कांस्टेबल, शिमला कोर्ट के जारी वारंट पर हुई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित पर कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट की तामील नहीं करने का आरोप है। ऐसे में शिमला पुलिस ने चंबा बाजार से आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। देहरा के पूर्व विधायक के होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज करवाई FIR। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस थाना धर्मशाला में FIR दर्ज की है। ऐच्छिक निधि के तहत दुरुपयोग को लेकर मिली शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। वह संबंधित शिकायत होशियार सिंह की एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। जो लाभार्थियों में शामिल हैं। ऐसे में विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच शुरू की है और उपलब्ध अभिलेखों, संबंधित लाभार्थियों के बैंक अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों तथा शिकायतकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों के बयानों का परीक्षण किया गया। 2 मामले में चिट्टे सहित 5 गिरफ्तार, पंजाब से धारा मुख्य सप्लायर। जी हां, बिलासपुर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 28.40 ग्राम चिट्टे की बरामदगी की है। इन मामलों में बिलासपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वह पंजाब में दबिश देकर एक चिट्टा सप्लायर को भी धर दबोचा है। वहीं 4 दिन पूर्व दर्ज चिट्टा तस्करी के एक अन्य मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले में बिलासपुर पुलिस के विशेष अन्वेषण दल ने एसवार घाट थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 21 kg 12 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक सदर उपमंडल के बेरी राजा दिया क्षेत्र के गांधी रोपा गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा युवक कंदरौर क्षेत्र के दली गांव का निवासी है। इस मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर चिट्टे के मुख्य सप्लायर की पहचान भी कर ली, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम ने पंजाब राज्य के गांव गंगूवाल आनंदपुर साहिब में दबिश देकर उसे भी दबोच लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।